नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए इंटरव्यू में। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी खबर के संपादक अतुल अग्रवाल जी। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं। तो सर पहले तो स्वागत है, लेकिन इतने कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? अनिल भाई नमस्कार। और आपके सामने बैठकर मुझे लग रहा है कि एक और कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो जाए। नहीं, आपके साथ तो वो हो ही जाती है, मतलब मुझे लगता है कि अनिल भाई, बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर आप वाकई बुरे हैं और बदनाम नहीं हैं, लुके छुपे हैं, तो बढ़िया हैं। लेकिन अगर आप अच्छे भी हैं और बदनाम हैं, अलग अलग कारणों से कर दिए गए, तो ज़्यादा बुरे माने जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो बस वैसे ही रह रहे हैं, चला जा रहा है मामला। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग अपना कहते हैं। पहले पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, थोड़ा थोड़ा दबाव आता था, लेकिन लोगों ने इतना डरा दिया कि अब डर तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो वो अपने लिए अपनी लाइफ जीते हैं, हम अपनी लाइफ जीते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको कंट्रोवर्शियल क्यों किया? हाँ, समझ तो गए ही होंगे आप। हाँ, मैं समझ गया हूँ। क्योंकि वो है ना, OYO। हाँ, ओयो ओयो। आपके साथ के नाम चिपक गया है। जैसे हाँ। कुछ नेताओं के साथ कुछ टाइटल होते हैं, हाँ। चिपक जाते हैं। तो अतुल अग्रवाल के बारे में कहीं भी सोशल मीडिया पर लिखा जाए, इतना ज्यादा चिपक गया है कि चित्रा त्रिपाठी का भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट होता है, वहां भी लोग ओयो लिख देते हैं। हाँ, तो ये ओयो ओयो क्या है? देखो, लोगों मुझे बार बार ये कहा जाता है कि मैं लड़की लेकर ओयो होटल में गया। ये आरोप लगे ना मेरे ऊपर, और मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ लिया। हाँ। मैं समझना चाहता हूं कि कहां पकड़ लिया, कब मैं गया, किसने पकड़ लिया है। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया था। वो प्रेस नोट किस बात का था? मेरे साथ लूट हुई थी जून महीने में। उस लूट की खबर को मैंने फेसबुक पोस्ट में लिखा था। पुलिस के ऊपर आक्षेप नहीं लगाए थे। मैंने लिखा था कि नोएडा में सुनसान जगहों पर गाड़ी ना रोकें तो ही बेहतर है, क्योंकि मेरे साथ ये घटना हुई। आप ओयो होटल कैसे पहुंच गए? हाँ, आपने मुझे पहले बोलने दीजिए। हाँ, हुआ क्या कि मैं शाम के 6:30 बजे अपनी जो मित्र हैं, जो IBN 7 चैनल में 2007 में मेरे साथ काम किया करती थी, ठीक है, उनके घर मुझे जाना था भोजन के लिए। सुबह तय हुआ था मेरी पत्नी और मेरे बीच की शाम के बेटे को भी ले जाइएगा, क्योंकि वो दिन भर घर में रहता है। ठीक, मुझे ऑफिस से 6:30 बजे निकल के उनके घर पहुंचना था। मैं ऑफिस से निकल ही 9 बजे पाया, 9:30 बजे पाया, क्योंकि इतने सारे काम होते थे। तो मैंने उनके घर गया। उनके घर जाकर मैंने ये था कि भाई फटाफट खाना खाएंगे, बच्चे के लिए एक डिब्बे में पैक करा लेंगे खाना, और उसके बाद वापस आ जाएंगे। मेरी पत्नी ने रात के 10:40 पे वीडियो कॉल किया। उस वीडियो कॉल पे मैंने और हमारी मित्र और उनकी बहनों ने, हम 3 महिलाएं और मैं, हम 4 लोगों ने मेरी पत्नी को वेव किया। उन तीनों लड़कियों ने हाय भाभी। अब भाभी का मतलब तो आप समझ सकते हैं ना, यानी भाई की पत्नी। हाँ। ये तो हुआ ना, भैया हो गए आप उनके। तो हाय भाभी उन्होंने कह के वेव किया। उसके बाद चित्रा ने बोला जरा कहना, यानी मेरे बेटा, उससे बात करा दो। मैंने कहा चित्रा वो आ नहीं पाया है, क्योंकि मैं उसको घर ले जाने गया ही नहीं, है ना, और मैं सीधे आ गया हूं और मैं सीधे वापस घर पहुंच रहा हूं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, जल्दी घर पहुंचो। बात खत्म हो गई। उसके बाद मैं वहां से अपने घर के लिए रवाना हुआ, खाना पीना खा के और बच्चे के लिए पैक करा के घर के लिए निकला। गेट नॉक किया घर पहुंचकर। पत्नी ने दरवाज़ा नहीं खोला, बोला बाहर रहो, नहीं दरवाज़ा खुलेगा। तो मुझे लगा ठीक है, अभी गुस्सा है मेरी वाइफ और कुछ देर बाद मान जाएगी। किस बात का गुस्सा? शायद इस बात का गुस्सा कि मैं अकेले खाना खाने क्यों चला गया और अपने बच्चे को साथ में ले जाकर लेकर क्यों नहीं गया। ठीक है, एक ये प्रत्यक्ष वजह है जो मुझे समझ में आई। उसके बाद आधे घंटे बाद मैं सोसाइटी के नीचे अपना घूमता फिरता रहा अपने दोस्तों के साथ। फिर ऊपर गया, मेरी पत्नी ने गेट नहीं खोला। मैंने अपने बच्चे से कहा, मैंने कहा भाई क्या मामला? तो उसने कहा गुरु गुस्से में है मम्मी, हैं अभी और इंतजार करो। मैंने कहा ठीक है बेटा। 12 में जो ऊपर गया और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि देखो ऐसा गेट नहीं खुलेगा, तुम आओगे झगड़ा हो जाएगा, अभी तुम आज बाहर रहो। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर के सोसाइटी के, बुरा लगा, सोसाइटी के बाहर से मैंने ओयो टाउन हाउस जो होटल होता है वो बुक किया। और ओयो में जाना अपराध है क्या? मुझे समझ नहीं आया, बताऊंगा क्यों। उसके बाद मैं ओयो होटल जाने के लिए निकला। रास्ते में मैं अपने घर इको विलेज 1 नोएडा एक्सटेंशन में जहां रहता था वहां से जा रहा हूं, क्योंकि मैं अनिर्णय की स्थिति में था कि मुझे जाना कहां है ना। होटल बुक हो गया था, लेकिन थोड़ा परेशान भी था कि अरे यार, और बड़ा अजीब सा लग रहा था कि अपना घर है, अपना परिवार है और आप होटल में रुकने जा रहे हो। खैर, तब भी मैं अकेला था,
ठीक, मैं ओयो होटल जब जा रहा था रास्ते में एक जगह थोड़ा सुनसान थी, मेरी गाड़ी सफारी गाड़ी थी, उसका ऑडियो नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा कि यार मुझे अपनी पेन ड्राइव लगा के गाने बजाने चाहिए। मैंने 10-15 सेकंड के लिए गाड़ी को रोककर और वो पेन ड्राइव लगाने की प्रक्रिया शुरू की। अचानक से 2 गाड़ियों पे 5 लोग सवार होकर आ गए। एक ने गाड़ी सामने लगाई और एक मोटरसाइकिल मेरे गेट पे लग गई, जहां से मैं गेट खोलता होता था। उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला, थप्पड़बाजी भी की, थोड़ा सा पिटाई सुटाई भी हुई, हाँ, तमंचा भी लिए हुए थे। गाड़ी पे स्टिकर लगा था प्रेस का, हिंदी खबर का, देखा उन्होंने तो पत्रकार है, और मेरे पैसे छीन लिए उन्होंने। फिर मेरा मोबाइल खुलवा के देखने लग गए हैं। पुलिस ने क्या कहा, पुलिस ने प्रेस नोट में लिखा कि अतुल अग्रवाल होटल में रुके हुए थे, ओयो होटल में, बार बार ओयो ओयो लिखा गया। ठीक है, ओयो का मतलब जैसे होता कि जैसे भाई कोई वैश्यालय में ही चला गया, ऐसे तो नहीं होता है ना, एक परसेप्शन लोगों ने बना लिया है। प्रेस नोट की बात बता रहे थे, प्रेस नोट में किसी महिला का जिक्र था? नहीं था। प्रेस नोट में कहा गया था कि अतुल अग्रवाल जी ने अपने पारिवारिक कारणों से लूट की झूठी कहानी गढ़ी और ओयो होटल में रुकने के पहले वो अपनी एक महिला मित्र के साथ थे, जिनके आप नॉनवेज खाने गए थे। ठीक है, और वो एक नहीं थी, वो 3 थी। देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप, ये हैं। अब अतुल अग्रवाल सलमान खान तो है नहीं, हैं कि एक वक्त में 3 गर्लफ्रेंड घुमा रहे हैं। आई बात समझ में आपको? और ये तीनों बहनें हैं, तो समाज में भी इतना भी पता नहीं हुआ है कि एक व्यक्ति के साथ 3 सगी बहनें वो रिश्ते में हो। यानी कि पुलिस की थ्योरी एकदम बकवास है, झूठी। को चुनौती देते हुए कहता हूं कि हे धर्मराज मुखिया आलोक सिंह, अगर अतुल अग्रवाल के किसी ओयो होटल में महिला के साथ गुलछर्रे उड़ाते आते या जाते क्या कोई वीडियो हो तो आलोक सिंह चुनौती है तुमको, दिखाओ उसको। मेरा चरित्र हत्या करने से पहले तुमको शर्म आनी चाहिए आलोक सिंह, आईपीएस ऑफिसर 95 बैच, शर्म आनी चाहिए, शर्म। और ये वो आलोक सिंह हैं जिनके व्यक्तिगत ऊपर है रवि काणा माफिया, बेवन नागर सरिया स्क्रैप डीलर, उनके साथ साठगांठ करके बिसरख थाना क्षेत्र में ट्रकों से, सरियों से भरे ट्रकों से सरिया उतार कर और करोड़ों रुपए अंदर करने के आरोप लगे, करोड़ों रुपए। बिल्डरों के साथ, भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करने के आरोप लगे, लड़कीबाजी के आरोप लगे। ठीक है।